हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज हम लोग करने वाले हैं स्टैड में मॉडलिंग रिगार्डिंग टू स्टेयर केसेस के रिगार्डिंग एंड उसकी एनालिसिस कैसे होती है वो सब कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो पा रहा है कि यहाँ पे मैंने एक डॉगलेग स्टेयरकेस बनाया हुआ है जिसमें जैसे कि 2 गोइंग्स हैं एंड एक लैंडिंग, जैसे यहाँ पे एक मिडल लैंडिंग्स हैं एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग लैंडिंग्स है। तो आज ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, कैसे वो सब कुछ हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि कैसे उसकी प्रॉपर एनालिसिस की जाती है, कैसे उसके ऊपर लोड अप्लाई किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू staircase, next, finish। देखिए, हम लोग आज यहाँ पे अपना स्टेयर की स्टडी करने वाले हैं। तो आपके सामने स्नैप नोट बीम के थ्रू मैं मॉडलिंग करूंगी। सबसे पहले जैसे कि मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे 2 जैसे गोइंग के साथ में अपना एक स्टेयरकेस की जो हमारी बेस स्लैब है वो रेडी करनी है। जो स्टेप्स हैं वो आपके फर्दर, जैसे मैं उसके ऊपर उसके अंदर रेनफोर्समेंट हमारी सिंपल में बेस स्लैब वाली जो हमारी स्टेयरकेस है वो बनाने वाली हूँ। तो उसमें जो स्टेप्स है उसका लोड कैसे कैलकुलेट होगा वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल के लिए इसकी लोडिंग जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके की है। तो जो थिकनेस ऑफ बेस स्लैब है, देखो बेस स्लैब वो होती है जो आपकी कंक्रीट की जो स्टेप्स के नीचे बनती है, ठीक है, जो आपकी स्टेयर के स्टेप्स है, जो लोड है उसको बियर करती है, वो आपकी बेस स्लैब होती है। उसकी थिकनेस जो ली है वो मैंने 150 mm ली है। राइजर जो है, राइजर मैंने लिया है 150 mm एंड जो मैंने ट्रेड लिया है वो 300 mm लिया है। जो इसके ऊपर स्टेप्स है उसकी लोड के अंदर जो वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके की है। देखिए, सेल्फ वेट आपको पता ही है कि जो स्टैड है उसके अंदर डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फर्दर जो मुझे डालना है लोड वो ये होगा कि स्टेप्स का लोड डलेगा, सेल्फ वेट ऑफ द स्टेप्स, जो कि आपका डेड लोड के अंदर काउंट होगा। अगर मैं यहाँ पे M25 कंक्रीट का ग्रेड ले रही हूँ तो मैं 25 इंटू हाफ इंटू द जो आपके राइजर की हाइट है उसका हाफ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जिससे उसका सेल्फ वेट निकल के आ रहा है। फ्लोर फिनिश के अंदर क्या करते हैं हम, अगर मैं फ्लोर की थिकनेस को यहाँ पे जैसे कि फ्लोर फिनिश मैं 50 mm लेती हूँ, तो 50 mm के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ उसके यूनिट वेट से, प्लास्टर के यूनिट वेट से, तो यहाँ पे आपका निकल के आता है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड मैं यहाँ पे ले रही हूँ IS 875 पार्ट 2 के हिसाब से 3 किलोन्यूटन। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि लाइव लोड की वैल्यूज जो है वो किस तरीके से आप पिक करेंगे। अगर आपको लाइव लोड या फिर डेड लोड कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस में चेक कीजिए। तो इस तरीके से मैं अपने लोड जो है वो कैलकुलेट करूंगी, कौन सा लोड जो है मेरा डेड लोड में आएगा, कौन सा लाइव लोड में आएगा, वो हम ड्यूरिंग अभी बनाते हैं, देन उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये उसकी पूरी की पूरी डायमेंशन हो गई, आपकी लोड के टाइप्स हो गए हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी बीम आई हुई है, जो मेरी एक तरीके से जब स्टेयरकेसेस बनाते हैं देन उसकी बीम्स है। यहाँ पे ये लैंडिंग के ऊपर बीम है, ये आपकी जो टॉप लैंडिंग पहुंच गई है रूफ वाली बीम है। तो मान लो कि यहाँ से अगर आपका स्टेयरकेस अप होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपने टर्न किया, यहाँ पे आप गए हैं, तो इस स्टेयरकेस का आधा लोड इस बीम पे जाएगा, आधा लोड इस बीम पे जाएगा, इस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले मॉडलिंग कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जो लैंडिंग है वो मैं ले रही हूँ 0.5 मीटर्स की। तो यहाँ पे 0.5 का फैक्टर है नहीं, तो मैं अपना ऐड कर लेती हूँ, सॉरी 0.5 एंड 0.5। ओके, तो कुछ इस तरीके की हुई।
यहाँ से यहाँ लैंडिंग ली है मैंने, यहाँ पे आपकी वेस स्लैब आई है, मैं 3 मीटर लंबा स्पैन बना रही हूँ। यहाँ पे मुझे टोटल जो हाइट है वो मेरे को रखनी है, मेरे जो उसकी स्टेयरकेसेस की टोटल हाइट 3 मीटर तक रखनी है। तो ये मैंने 1.5 मीटर के ऊपर लैंडिंग ले ली है। देन मैं टर्न करूंगी तो ये 3 मीटर तक जाएगी। अभी यहाँ पे बन के आएगी, एक स्पैन बना, इसको सेलेक्ट कीजिए। यू हैव टू डू ट्रांजिशन रिपीट इन जेड डायरेक्शन। कितनी विड्थ की आप स्टेयरकेस बनाना चाहते हैं वो विड्थ आप यहाँ पे डाल लीजिए। एग्जाम्पल मैं 1.5 मीटर ले रही हूँ। लिंक स्टेप्स एंड ओके। देखिए ये बन गई है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस तरफ भी जाना है। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। अब चाहे तो इस पे बना सकते हैं दोबारा ऐसे करके। मैं मिरर कमांड यूज कर रही हूँ यहाँ। एक्जेड प्लेन के अंदर करना है मुझे इस साइड। कॉपी एंड सी। इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब सेलेक्ट कर लीजिए इनको एंड वापस से ट्रांजिशन रिपीट करते हैं इन द डायरेक्शन -1.5, क्योंकि मुझे जो है वो इसके उस साइड में ऑफसेट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन रिपीट करवाया इस तरीके से। ये आपकी ऐसे स्टेयरकेसेस का जो मैंने फ्रेम है वो रेडी किया है। अब इसके अंदर तो ये तो सॉलिड होती है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर प्लेट सप्लाई करनी है। तो आप एक एक करके भी प्लेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैंने प्लेट अप्लाई करने के सारे मेथड्स आपको बता रखे हैं। आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस में एक बार चेक कीजिए कि किस तरीके से प्लेट अप्लाई होती है। यहाँ पे मैं मेथड ले रही हूँ कंप्लीट। मैंने पूरे के पूरे फ्रेम को सेलेक्ट किया एंड फिल किया मैंने ग्रिड्स के थ्रू, तो ये फिल हो चुकी है मेरी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके का सॉलिड बनेगा। अभी इसकी कोई थिकनेस नहीं है, मुझे इसकी थिकनेस प्रोवाइड करनी है, बट मेरी यहाँ पे बीम्स की जरूरत मुझे नहीं होती, यहाँ पे मेंबर्स की जरूरत नहीं होती। तो मुझे क्या करना है, इन सारे मेंबर्स को सेलेक्ट करना है और इनको डिलीट कर देना है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर थिकनेस का हमारी स्लैब होती है। तो यहाँ पे हो गया ये। अब इसकी मुझे डालनी है थिकनेस, बट उससे पहले अगर मुझे प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिजल्ट चाहिए तो मैं इसकी मैशिंग करवा देती हूँ। तो क्या करना है, सेलेक्ट कीजिए, प्लेट कर्सर लीजिए, सेलेक्ट कीजिए। अब मैं एक एक करके इन सब की मैशिंग करूंगी। मैं एक साथ इकट्ठा क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सबका साइज अलग अलग है। तो सेलेक्ट किया मैंने इसको, प्लेट मैश, क्वाड्रिलेटरल। आप कितने भी डिविजन्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक मैं इसको 2 6 के अंदर डिवाइड कर रही हूँ। 2 6 अप्लाई लाइक दिस, कि दो तो इस विड्थ के हिसाब से कट हो गया और 6 इस विड्थ के हिसाब से। अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, जनरेट प्लेट मैश, क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस डायरेक्शन में आपको प्रॉपर मैशिंग करवानी है। मैंने पे 10 डिविजन्स ऐसे लॉन्गिट्यूडनली डाले हैं और 6 इस तरीके से डाले हैं। सी, ये वाली लाइंस इसके ऊपर आके मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे करके आप एक एक करके सारी की सारी जो आपकी प्लेट्स हैं उनको मैश करवा देते हैं। सेलेक्ट करके go to the mesh 6। similarly last one, देखिए यहाँ पे मैशिंग हो गई है कुछ इस तरीके से। सॉरी, कुछ इस तरीके से। तो ये सब कुछ हुआ इसके अंदर। अभी मुझे इसकी थिकनेस प्रोवाइड करनी है, तो हम चलते हैं जनरल के अंदर, थिकनेस। और यहाँ पे मैं प्लेट थिकनेस पे जाके जो मैंने वेस्ट स्लैब की थिकनेस ली थी, वेस्ट स्लैब की थिकनेस 150 mm, मतलब 15 add, okay, and then you have to apply this assign to the view, because सारी की सारी प्लेट्स है तो मैंने व्यू पे ही असाइन कर दिया। देन वी हैव टू सपोर्ट, मैंने फिक्स सपोर्ट क्रिएट किया। हमारी जो स्लैब है वो यहाँ से फिक्स रहेगी, यहाँ से फिक्स रहेगी और यहाँ से फिक्स रहती है। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं
नोड्स जाके जस्ट लाइक दिस एंड असाइन टू द सेलेक्टेड नोड्स। तो ये मेरी सारी की सारे सपोर्ट्स जो नोड्स है वो सब फिक्स हो चुके हैं। नाउ इन लोड केस डिटेल्स ऐड, यहाँ पे मैं एक तो डेड लोड का केस ऐड कर रही हूँ, डेड ऐड, और एक मैं यहाँ पे लाइव लोड का केस ऐड कर रही हूँ, लाइव ऐड, जस्ट लाइक दिस। अब डेड लोड में एक तो सेल्फ वेट आएगा इस पूरे के पूरे आपके स्ट्रक्चर का, तो मैंने ऐड किया डायरेक्ट, और एक आपका आएगा जो स्टेप्स इसके ऊपर बनने वाले हैं उनका लोड। तो उनका लोड तो उनके जैसे वेट के बराबर होगा। तो क्या करना है, मुझे पूरी प्लेट्स के ऊपर जाना है, पूरी प्लेट्स के ऊपर स्प्रेड करना है उसके लोड को। तो मैं प्लेट लोड के ऊपर प्रेशर उन फुल प्लेट के ऊपर चली जाती हूँ और यहाँ पे उनका लोड ऐड कर देती हूँ 1.875, 1 माइनस 1.875, माइनस ऊपर से आना चाहिए, इस वजह से नेगेटिव में हम लोग लेते हैं। ऐड हो गया। देन इसके बाद फ्लोर फिनिश का था, फ्लोर फिनिश में -1 किलो न्यूटन, सिमिलरली -1 किलो न्यूटन डेड लोड में ऐड हो गया। तो ये लोड आपके डेड लोड के थे। अभी एक बचता है मेरे लाइव लोड का, ऐड करवाया प्लेट, यहाँ पे क्या था वो -3 किलो न्यूटन, -3 इन जी वाई डायरेक्शन, ऐड एंड क्लोज। सेल्फ वेट असाइन टू व्यू कर देते हैं, पूरी की पूरे स्ट्रक्चर का ही अप्लाई होगा। ये वाला जो मेरा है ये स्टेप्स किस पे आने वाले, इन दोनों पे आने वाले, इन गोइंग्स के ऊपर आने वाले हैं। तो इनके ऊपर मैं सेलेक्ट करती हूँ, इनको सेलेक्ट किया और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जस्ट लाइक दिस। यही सेलेक्ट होना चाहिए, बाकी लैंडिंग्स नहीं सेलेक्ट होनी चाहिए। एंड असाइन टू द सेलेक्टेड प्लेट्स। ओके, नाउ इस पे क्लिक कीजिए। अब ये जो है ये आपकी पूरी की पूरी एक तरीके से फ्लोर फिनिशिंग, फ्लोर फिनिश तो पूरे के पूरे इस पे आता है, लैंडिंग्स पे भी एंड गोइंग्स पे भी। तो पूरे के पूरे इसके ऊपर ही असाइन टू द व्यू कर दीजिए, हो गया। नाउ लाइव लोड भी आपको पूरा का पूरा स्टेयरकेस पे आएगा, असाइन टू द व्यू कर दीजिए। तो ये आपके लोड हो गए। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, लोड केस डिटेल्स पे जाइए, ऐड कीजिए, ऑर्डर लोड कॉम्बिनेशन के अंदर जाके आपको इंडियन कोड सेलेक्ट करना है, ऐड करना है एंड जनरेट हो जाएंगे। नाउ यू हैव टू यूज कमांड, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जैसे मैं कह देती हूँ मुझे जॉइंट की डिस्प्लेसमेंट्स चाहिए, मैंने ऐड करवा दिया। मुझे इसके अंदर एनालिसिस के अंदर परफॉर्म एनालिसिस सारी चीजें मुझे इसमें चाहिए प्रिंट में, तो ऐड करवाया एंड रन एनालिसिस। थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए अभी हम इसके आउटपुट रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ये सब कुछ आपने कितना क्या लोड अप्लाई किया था, रिएक्शंस क्या आई है, आपके जॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट्स क्या आए हैं, हर एक उसके ऊपर दिख जाएगा, हर एक जॉइंट के ऊपर। फर्दर अगर आप चाहते हैं कि इसका स्ट्रेस कंटूर डायग्राम देखना कि कहाँ पे कितना स्ट्रेस आया है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके सीधा लेवल्स के अंदर चले जाइए। लेवल्स के अंदर यहाँ पे आता है प्लेस स्ट्रेस कंटूर डायग्राम, और यहाँ पे आके आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट कर दीजिए। एब्सोल्यूट करेंगे तो सारी की सारी स्ट्रेसेस की वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आएगी, जस्ट लाइक दिस, न्यूटन पर एम स्क्वायर के अंदर। और ये बताएगा कलर के हिसाब से कि रेड कलर जहाँ पे है वहां पे सबसे मैक्सिमम मतलब स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जहाँ पे पर्पल कलर है वहां पे मिनिमम हो रहा है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप पे स्ट्रेसेस ले सकते हैं। तो ये था आपका एनालिसिस रिगार्डिंग टू स्ट्रेस सॉरी स्टेयर केसेस। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।